अस्सलामुअलैकुम मैथ्स क्लास जियोलॉजी चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड ऑर्गेन ऑफ वाटर एंड प्लांट। पहले हमने देखना है रूट का अंदर से कैसे दिखती है और फिर वो कैसे पानी और नमक को अपने में एब्जॉर्ब करती है। हम सब जानते हैं कि रूट एक ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम है पानी को एब्जॉर्ब करना और मिट्टी में से साल्ट को एब्जॉर्ब करना। पानी और साल्ट दोनों को मिट्टी में से एब्जॉर्ब करना। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है रूट का वो उन्होंने बताया, हम यहाँ पे आपको शो करवाते हैं, ये देखिए और समझिए इसका क्या। सबसे पहले एपिडर्मिस और रूट लेयर आ जाता है। एपिडर्मिस जो बाहरी वाली उसकी लेयर है उसे कहते हैं। एपी मीन आउटर लेयर को हमेशा कहा जाता है। एपिडर्मिस उसकी आउटर लेयर है रूट की, और एपिडर्मिस का मतलब है सिंगल लेयर, सेल की एक ही लेयर को कहते हैं। जहाँ पे भी एपिडर्मिस आ जाए वहाँ पे तुम लोगों ने उसकी आउटर लेयर को लेना है, बाहर वाली कवरिंग को कहना है, ठीक है। बहुत सारे सेल हैं एपिडर्मिस में, जो छोटे छोटे टाइनी लाइक हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। रूट्स, कभी आपने रूट्स देखे होंगे, रूट्स में छोटे छोटे बहुत बारीक बाल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसे कहा गया है कि हर एक लेयर, वो जो बाहर वाली लेयर है ना, इसके अंदर वो टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशन है इनटू द स्पेसेस अमंग सॉइल पार्टिकल। और वो कहाँ पाई जाती है? मट्टी में होती है। मट्टी में जो थोड़ी बहुत स्पेस जगह होती है उसमें होती है। इन एक्सटेंशन को रूट एयर कहा जाता है। ये जो जरा सी बचे निकलने से रूट एयर कहा जाता है। अंडरलाइन करो, रूट एयर को डिफाइन है। ये इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सॉइल में पानी के साथ, ठीक है। ये जमीन के अंदर जो होती है और जमीन के अंदर पानी है, तो पानी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही है। रूट एयर हैव लार्ज सरफेस एरिया। रूट एयर के पास बहुत ज्यादा सरफेस एरिया, ऊपर वाला ऐसा है। सॉइल वाटर जो लो कंसंट्रेशन जिनमें साल्ट की होती है एज कंपेयर टू रूट एयर। द सॉइल वाटर हैज लो कंसंट्रेशन। सॉइल वाटर जो है, मट्टी में जो पानी पाया जाता है उसमें नमक थोड़ा होता है, जबकि रूट्स में ज्यादा होता है, ठीक है। तो पानी जो मट्टी में पाया जाता है उसमें नमक थोड़ा होता है, नमक की कंसंट्रेशन थोड़ी है, जबकि जो क्या कहते हैं रूट्स हैं उनके पास ज्यादा है, रूट एयर के पास। रूट एयर टेक इन मोर साल्ट। रूट एयर ज्यादा नमक कैसे ले जाती है, साल्ट अपने अंदर कैसे ले जाती है? थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जितना भी साल्ट होता है अपने अंदर एब्सॉर्ब करती रहती है। अगर आपका एमसीक्यू आ जाए कि हाउ रूट एयर एब्सॉर्ब मोर साल्ट, देन व्हाट शुड यू से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट due to difference in the concentration of salt in soil and root air। उनका फर्क है ना, मट्टी में जो नमक है वो और है, वो और उसकी अमाउंट है वो थोड़ा है, रूट के पास ज्यादा है। तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस में मूव करता है। ऑस्मोसिस मूवमेंट क्या है? ज्यादा से थोड़ी की तरह। मतलब रूट में अगर ज्यादा नमक है तो वो मट्टी में जाएगा, ठीक है। फ्रॉम सोइल टू द रूट एयर, सॉरी ऑस्मोसिस है, मट्टी में से कहाँ जाएगा? वो रूट्स पे जाएगा। रूट एयर द वाटर विल डिसॉल्व साल्ट। पानी में भी तो नमक होता है, वो साल्ट जो है वो रूट, जब पानी जो है रूट जो पानी को एब्जॉर्ब करेगी उसमें से नमक को भी अपने अंदर से ले जाएगी, और कहाँ ले जाएगी? इसे एपिडर्मिस में ले जाएगी। इतने समझ आई? उसके अंदर वाली लेयर जो आपको नजर आ रही है वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एक ब्रॉड, ब्रॉड मतलब बहुत खुला, बहुत बड़ा जोन है इसका सेल का। एपिडर्मिस में एक लेयर के सेल में इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। कहाँ होता है? इनसाइड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर पाई जाती है ये। वाटर मूव, वाटर जो है एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में जाता है। पानी पहले रूट्स में से, एपिडर्मिस एक लेयर है सिंगल सेल की, उसके अंदर रूट्स है ना, तो रूट्स पानी को ले गई अपने अंदर और वहां से किस में दे देगी? कॉर्टेक्स में दे देगी। एंडोडर्मिस, एंडो मीन इनसाइड, एंडो इनसाइड। इनर मोस्ट बाउंड्री, सबसे अंदर वाली बाउंड्री है इसकी कॉर्टेक्स की। ये पानी रिसीव कर लेती है, वो जो कॉर्टेक्स पानी लेके आया ना, पहले रूट्स, रूट्स से एपिडर्मिस को दिया, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स को दिया, जो कॉर्टेक्स से पानी ये ले लेगी, ठीक है। कौन? एंडोडर्मिस। एंडो मीन इनसाइड, इनर मोस्ट। पेरिसाइकल, ये बिल्कुल बारीक सी लेयर है, पेरिसाइकल बारीक सी लेयर है सेल की, जो एंडोडर्मिस के भी अंदर पाई जाती है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू आपको पता है जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं।
जाइलम आपको कल भी समझाया था, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लूइड को। ये कहाँ पे पाया जाता है? इनर मोस्ट रीजन, रूम के बिल्कुल अंदर सबसे लास्ट वाली जो है ना, वहाँ पे ये पाए जाते हैं रूम में। ये पाइप की तरह होते हैं, जाइलम और फ्लक्स कहते हैं एक पाइप की शक्ल में होते हैं, जो क्या अपने जैसे पाइप में स्टेम में जुड़े हैं। तना नहीं होता स्टेम, रूट के बाद ऊपर जो तना है उसमें ऐसे पाइप समझ लो, नीचे से लेके जैसे टंकी है ना, ऊपर टंकी पत्ते हैं और नीचे वो नल पे पानी आना है। तो ये क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है ना, तो रूट्स में तो वो पाइप बनता है, ऊपर पत्तों तक वो जाता रहता है और पानी और खराब को रूट्स में से ले लेके ऊपर पत्तों तक पहुंचाता रहता है। वाटर फ्रॉम पेरिसाइकिल से मूव कर जाता है जाइलम में, रूट की जाइलम में, और वहां से क्या हो जाता है, आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है जाइलम ऑफ स्टेम। रूट्स लेती है पेरिसाइकिल में, पहले जाता है पेरिसाइकिल से रूट्स में जाता है, रूट के जाइलम में, और रूट के जाइलम से कहा जाता है स्टेम के जाइलम में चला जाता है। उन्होंने कहा है रूट्स के अंदर पानी और नमक जॉइंट के दो रास्ते होते हैं, या तो सेल से जाते हैं या सेल वॉल और इंटर सेलुलर स्पेसिस। सेल को जो ब्लू बॉक्स है वो बता रही हूँ। पानी को ट्रांसपोर्ट करने के रूट में दो रास्ते हैं, अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो। एक है थ्रू द सेल और थ्रू सेल वॉल और इंटर सेलुलर स्पेस। आज का टॉपिक ये है, कल हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं ट्रांसफाइरेशन को डिस्कस करेंगे।